एडवोकेट जलील अहमद और उनकी क्लाइंट शन्नूबाई और उनकी बहन पूनमबाई ने मीडिया को जायदाद के मामले के बारे में बताया है कि राजकुमार उर्फ राजू बेटे ने उनके खिलाफ जायदाद का केस कैसे किया है जो वालिद ने उनके लिए दिया हुआ था। दुकान जो वालिद की मिल्कियत है वो एक किराना स्टोर चलाते हैं। आज जहां ने राजकुमार गलत पता देकर अदालत को गुमराह करके वहां दुकान की हौसला अफजाई करने की कोशिश कर रहे हैं। शन्नूबाई और पूनमबाई के पास दस्तावेजात में तमाम सबूत मौजूद है जब से वो वहां पर रह रहे हैं। शन्नूबाई और पूनमबाई ने इलाके के एमएलए और हुकूमत से दरख्वास्त की है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो अदालत को गुमराह कर रहे हैं। एडवोकेट जलील अहमद, मेरे क्लाइंट के कुछ केस के बारे में आप लोगों के सामने तफसीलात रखना चाह रहा हूं मैं कि ये जो मेरे क्लाइंट है जी, ये मोहतरमा शन्नूबाई है इनका नाम, और ये मोहतरमा पूनमबाई है। नमस्ते। ये दोनों मेरे क्लाइंट है और इन्हें बहुत ज़्यादा हरासानी का शिकार किया जा रहा है राजकुमार अलियास राजू सिंह मरहूम के बच्चों के जरिए। वो लोग जो है एक केस डाले थे प्रॉपर्टी पे इनके। ये लोग आज से नहीं 30 साल से वहाँ पर अपनी घर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनके वालदा वालिद के ज़माने से, वालदा का इंतकाल हो गया, वालिद का इंतकाल हो गया। अभी ये जो शन्नूबाई है ये सबसे छोटी लड़की है घर की, और ये इनके वालिद के ज़माने में वहाँ पर किराना स्टोर जो है ना था, पीछे जो है ना ये लोग घर ज़िंदगी गुजारते थे वही किराने स्टोर में, और ये लड़की उन्हें असिस्ट भी करती थी वहाँ पे। तो इसीलिए जो है ना किराने स्टोर का तजुर्बा होने की वजह से उनको ही जो है ना दुकान उन्होंने चला रहे अभी। वो टाइम पे ये लोग क्या करे, ये राजकुमार मरहूम राजकुमार साहब के बच्चे, इनके 2 भाई हैं, ये लोग 3 बहनें हैं। 2 भाइयों से जो है ना कुछ जो भी उनके ताल्लुकात या जो भी जो है ना उनके इंटरनल हैंड टू ग्लव्स जो भी डील हुई थी, उसमें वो लोग क्या करे, एक केस डाले इन लोगों के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ। सॉरी, इनके भाई एक तरफ है और मरहूम राजू सिंह राजकुमार साहब और उनके बच्चे एक तरफ है। वो लोग एक केस डाले जिसको जो है इनके भाई लोग जो है ना गए नहीं, और जो है ना उसको एविडेंस लीड नहीं करे। लीड नहीं करने की वजह से उनको जो है ना डिक्री मिल गई। वहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया कि वो लोग ज़रा थोड़ा सही तैयारी नहीं करके केस डाले। जैसे कि वो केस डाले 13-2-317/3/1 जो कि 30 गज की बता रहे, जबकि ऐसा नहीं है, 212 गज है वो। और वो जो मौजूद है आरामगढ़ कॉलोनी धुलपेट मंगलहाट में है, जो वो लोग डाले। आप थोड़ा सा जो है ना ये शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी को आप लीजिए, इसका ये मैं जजमेंट की कॉपी का बता रहा हूं मैं, जिसपे जजमेंट आया। ये देख लीजिए आप, यहां पर जो है ना स्पेसिफाई है 13-2-317/3/1 ये प्रॉपर्टी पे वो लोग केस डाले भाइयों से मिलके। बाद में क्या हुआ, ये राजकुमार साहब का इंतकाल हो गया, यानी डेथ हो गई उनकी, और उनके बच्चे जो है ना ऑन रिकॉर्ड पे आए करे। बाद में शायद वो लोग जो है ना जो भी कमिटमेंट था इनके भाइयों से नहीं हो सका वो, लेकिन ये डिग्री तो मिल गई। डिग्री मिलने के बाद वो लोग क्या करे, एक ईपी डाले फिर इसको प्रॉपर्टी को लेने के लिए, कस्टडी में लेने के लिए ईपी डालने। ईपी नंबर जो है ना उसका ईपी नंबर 27/2023, ये रेंट कंट्रोल कोर्ट में है, प्रिंसिपल रेंट कंट्रोल कोर्ट में। मजे की बात इसमें देखना ये है कि वो लोग जो है ना इनके भाइयों के खिलाफ डाले ईपी। अच्छा, वो जो लेटर जो डाले, सम्मन जो जिसको बोलेंगे हम हमारी कानूनी जबान में, वो सम्मन का आप एक बार एड्रेस आप नोट करिए, यहाँ पर है देखिए, ये मनोज सिंह इनके भाई का नाम है, और ये सम्मन 13-2-317/7 को आ रहा। ये ब्रैकेट में जो मैं अभी बताया आपको सूट शेड्यूल प्रॉपर्टी का, जिसपे केस जो है ना डाल के 30 स्क्वायर यार्ड्स पे लिए हुए हैं ये लोग, लेकिन असल जो एड्रेस है 13-2-317/7 है, जो ये लोग रहते। ईपी डाले, ईपी डालने के बाद जब कस्टडी लेने के लिए बेलीफ आया, तो ये बहनों को जो है ना मालूम हुआ, बहन ये जो शन्नूबाई है जहाँ पर उन्होंने रहते, वही शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी में इनकी 13-2-317/7 में जब रहते, इनको मालूम हुआ, तो ये क्या करे, एक क्लेम पिटीशन डाले उसी में। हैरत की बात जरा ये है कि उस क्लेम पिटीशन का जो है ना ऑर्डर ये आया, यानी वो डिसमिस हो गया। डिसमिस होके ये बोला कि जब हम ईपी का और क्लेम पिटीशन का शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी जब देख रहे, तो म्युनिसिपल नंबर जो है ना मैच नहीं हो रही, और जो बाउंड्रीज है उसके मैच नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम जो है ना
ये खारिज करते क्लेम पिटीशन बोल के, जो कि इन्हों डाले थे शन्नू बाई की तरफ से। ये देखो आप एक बार जरा आप थोड़ा क्लोज कर लिए तो आपको मालूम होता, जो कि सेम प्रॉपर्टी है वो जहां पर इन्हों रह रहे, और वो लोग जो है ईपी डाल रहे हैं इन्हीं की उस पे जो है ना बोल रहे हैं कि ये हमको कस्टडी होना। इनके वालिद के ज़माने से रहते यहाँ पर। आपको मैं बताता हूँ, ये जो है ये शन्नू भाई का, ये देख लीजिए आप, ये आधार कार्ड का थोड़ा एड्रेस देख लीजिए आप क्या है, 317/7। आपको मैं इसकी लाइट की बिल बताता हूँ, जो ये लोग रह रहे 317/7, ये हम नहीं बोल रहे, ये गवर्नमेंट के पेपर्स है वही एड्रेस पे 317/7 पे, जहां पे ये लोग जिंदगी गुजार रहे। ये चलिए, ये राशन कार्ड बहुत पुराना है, एक बार इसको देख लीजिए आप ताकि आपको भी कंफर्म हो जाता। 317/7 अभी मौजूदा हालत में ये जो शन्नू भाई है वो प्रॉपर्टी पे एज इट इज इनके वालिद की जो है ना दुकान चला रहे हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन ये देख लीजिए, ये रजिस्ट्रेशन किसके नाम पे, और एड्रेस देख लीजिए जरा, एड्रेस भी जो है ना, एड्रेस यहां पर होगा 317/7। अब इतने सारे सबूत होने के बाद कोर्ट को गुमराह करके एक तो प्रॉपर्टी का एड्रेस और एडमेजरिंग जो कितने गज पे है वो जो है ना कोर्ट को गुमराह करके ये लोग जो है ना डिग्री ले लिए। फिर कोर्ट को गुमराह करके एक जो है ना ईपी खुद डाले जिसपे जो है ना एड्रेस जो है ना वही है जो पुराना जो इनका जो एड्रेस है। फिर अब जो है वो लोग जो है ना कोर्ट के जरिए ही जो है वो प्रॉपर्टी को जो है ना कब्जा लेने की कोशिश में है। हमारी जबान में लीगल टर्मिनोलॉजी में बिलीफ करने वो वारंट निकल गया प्रॉपर्टी के कस्टडी का। अब वो वारंट लेने के लिए शायद कोई आते भी होंगे, हमारे को उससे इनकार नहीं है। कोर्ट के हम जो है ना कोर्ट को ये नहीं बोल रहे हैं कि गलत दिए कुछ करे। ये लोग जो कर रहे हैं गुमराह करके प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो मासूम लोगों के ये लोग जो है घर में जो है ना ये 3 महीने रहती, जो कि ये सबसे छोटी वाली है, ये सेकंड वाली है। फर्स्ट वाली जो है ना कुछ वजूहत की वजह से अब जो है ना आपके सामने नहीं आ सक रहे हो। लेकिन अब पोजीशन ये है कि ये लोग जो राजकुमार साहब जो मरहूम है और उनके बच्चे जो है उन्होंने पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है और जो है ना पुलिस इन्फ्लुएंस्ड है। सारी चीज़ों को जो है ना वो लोग हमेशा खिलाफत में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं शन्नू भाई आप बोलिए, आप क्या अर्ज करना चाह रहे हैं सरकार से और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से और अपने आपके एमएलए साहब से, आपके ज़मानी बोलिए। नाम शन्नू भाई है, हमारे घर पे आके चुप खाली पीली के गलत एड्रेस पे आके चुप परेशान कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? राजकुमार राजू सिंह के बेटे रोहन और भूषण, उनके संगत अभी एक बच्चा आ रहा, कौन है नहीं मालूम हमको। गलत एड्रेस पे आके परेशान कर रहे। परसों कोर्ट से भी लेके आए थे कंप्लेंट का, गलत एड्रेस से। हमारा घर है 212 गज पे। हाउस नंबर ये नंबर है हमारा 13/2/317/7। चुप खाली पीली के आके परेशान, पर्सन कोर्ट से भी ऑर्डर लेके आए थे। क्या बोल के लेके आए थे? नहीं ऐसा ये घर का नंबर है और 30 गज पे हमको कब्जा होना बोल के, जबकि डोर नंबर और हमारा नंबर मैच ही नहीं हो रहा था। कोर्ट से कोई एक आदमी आया था बेनिफ बोल के कहते, उनको भी बोले भाई ये कोर्ट नंबर का गलत है ये बोल के, तो ठीक है हम जा रहे बोल के चले गए। फिर बाद में उन्होंने जाने के बाद में 1-2 घंटे के बाद में आए थे रोहन और भूषण और एक बच्चा संगा था, आके परेशान कर रहे। देखते रात में तुम सो, तुम्हारे पर रातों रात बुलडोजर चला देते, वो कर देते ये कर देते बोल के परेशान कर रहे। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी छोटी बच्ची 1 साल भर की बच्ची है, जो परेशान कर रहे आके हमको। और हमारे बहन रहते पूनम जी बोल के, उन्होंने से बाजू के रहते उन्होंने भी, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने भी। तो आपको क्या करें, क्या इंसाफ किससे मांगते हैं? मैं गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूँ, एमएलए राजा सिंह से, राजा भाई से अपील कर रहा हूँ, और कहीं कि अपना जो मंगलाट पीएस है उनसे अपील कर रहा हूँ, होम मिनिस्टर से अपील कर रहा हूँ, कमिश्नर साहब से और एसीपी साहब से, डीसीपी साहब से, सबसे अपील कर रहा हूँ कि हमको सुरक्षा करो हमारी। बस नाम पूनम है, पूनम बाई है। मैं यही दरख्वास्त करना चाह रही हूँ गवर्नमेंट तेलंगाना सरकार से कि हमारे को ऐसा आके इतना परेशान कर दे रहे हमारे को। मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं, मेरी बहन भी रहती, आके हमारे को आए दिन धमकियाँ दे रहे,
खाली करे तो ठीक है, नहीं तो बुलडोजर चला देते बोल रहे हैं हमारे को। कौन बोल रहे हैं, क्या नाम? एक राजकुमार राजू सिंह, सॉरी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। उनके दो बच्चे भूषण और रोहन, ये दोनों जनिए हैं। हमारे को आके ऐसा धमकियां दे रहे हैं, उनके साथ एक और एक जनी आ रहे, ऐसा परेशान करते रहे हमारे को। क्या वजह क्या है? कब्जा दो बोल के हमारे को वो कर रहे, लेकिन हम रहते 212 गज है हमारा। हम पैदा भी वहीं छुए, हम बड़े भी वहीं छुए, हमारी शादी भी वहीं हुई, हमारे मम्मी पापा दोनों की डेथ भी वहीं छुई। दुकान भी हमारी वही एड्रेस पे है। हमारी अब छोटी बहन चलाती, उनके हस्बैंड चलाते। इन्वॉल्व होइए और थोड़ा ज़ेर नज़र रखिए ये प्रॉपर्टी से कि इसकी प्रॉपर्टी जो है ना इनकी ही है और इनका एड्रेस अलग है, और वो जो ऑर्डर्स है वो कुछ और ऑर्डर्स है, कोई और एड्रेस है, कहाँ पर है पता नहीं है, वो एग्जिस्ट भी करते या नहीं करते नहीं मालूम। तो आप लोगों के कमिश्नर ऑफ पुलिस एमएलए साहब हैं, और जो है ना हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, और डीजीपी साहब हैं, और हमारे चीफ जस्टिस खुसूस चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना के जो चीफ जस्टिस है उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि ये प्लीज़ आप जो है ना इस चीज़ को थोड़ा देखिए और सू मोटो कुछ एक्शन लीजिए इसके बारे में। शुक्रिया।